रात के करीब 11:30 बजे होंगे। राजीव ने पुरानी हवेली का दरवाजा धीरे से खोला। लकड़ी का दरवाजा जैसे वर्षों बाद खुल रहा हो। क्रीक की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। वो इस जगह को बेचने आया था। उसके दादा की यह हवेली पिछले 30 साल से बंद थी। गांव के लोगों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी, वहां रात मत बिताना। लेकिन राजीव शहर में पला बढ़ा आदमी था। उसे इन बातों पर हंसी आती थी। कमरे में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। न कोई हवा, न कोई खिड़की खुली, फिर भी जैसे कोई ठंडी सांस उसके पास से गुजरी। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन एक बात अजीब थी। कमरे के बीचों बीच जमीन साफ थी, जैसे वहां कोई रोज आता हो। कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। उसने बैग रखा और वहीं सोने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने लाइट बंद की, ठक 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 आवाज आई ऊपर वाले कमरे से। राजीव ने टॉर्च उठाई। शायद छत पर कुछ गिरा होगा। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज साफ होती जा रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियां मार रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था पूरी तरह, लेकिन आवाज बंद हो गई। राजीव ने राहत की सांस ली। जैसे ही वो मुड़ा, पीछे से हल्की सी फुसफुसाहट आई। तुम यहां क्यों आए हो? वो जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। कोई नहीं था। कमरा खाली। हेलो, कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस फिर वही आवाज, इस बार बिल्कुल उसके कान के पास। ये कमरा खाली नहीं है। राजीव घबरा कर नीचे भागा। उसने तुरंत लाइट जलाई, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, उसका खून जम गया। जमीन पर जो साफ जगह थी, वहां अब पैरों के निशान थे, गीले, ताजा। और वो निशान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। राजीव पीछे हटने लगा। निशान आगे आते गए, एक एक एक, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। अचानक उसके सामने हवा में हल्की सी आकृति बनने लगी, धुंध जैसी। और फिर एक औरत का चेहरा उभरा। आंखें पूरी तरह काली, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। तुम्हारे दादा ने मुझे यहां बंद किया था, उसने धीरे से कहा। अब तुम आए हो। राजीव चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो आकृति उसके और करीब आई, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस राजीव के चेहरे पर महसूस हो रही थी। ये घर अब मेरा है, और जो यहाँ आता है, वो कभी वापस नहीं जाता। अगले दिन गांव वाले हवेली के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था, अंदर कोई नहीं। बस जमीन पर धूल में एक नया निशान था, जैसे कोई आदमी घसीटते हुए अंदर ले जाया गया हो। और ऊपर वाले कमरे से अब भी वही आवाज आती है, ठक ठक ठक।